जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी हा। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो करें। ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया। वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना। प्रजाजनों, ये नगरी अब समाप्त हो रही है। हमें प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करनी होगी। मदिरा के नशे में चूर सत्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा। इसी दौरान सत्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एर का घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बभ्रु, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली से निगल लिया और वो उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वो कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए।